दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हर रात मिसाइलें चलें, हर सुबह किसी नए देश का नाम इस जंग से जुड़ जाए, तो क्या होगा? यही इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है। अमेरिका लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला करता है और इस बार ईरान का जवाब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं दिख रहा। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन यानी पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। तो आखिर हुआ क्या है? क्या ये सिर्फ एक जवाबी हमला है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। रॉयटर्स और एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने लगातार 7वीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का निशाना ऐसे सैन्य ठिकाने थे जहां से ड्रोन, मिसाइल और दूसरी सैन्य गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों बाद ईरान की तरफ से जवाब आया। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हितों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान कुवैत में बिजली और समंदर के पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट को भी नुकसान पहुंचा। पानी अभी यानी अब इस जंग का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं, आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल दुनिया इतनी चिंतित क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई। खाड़ी के जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, अगर वे भी सीधे इस टकराव की चपेट में आने लगे तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं। और एक नाम बार बार सामने आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई बड़ी रुकावट आती है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं होगा, भारत समेत पूरी दुनिया में तेल की कीमतें, महंगाई और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। हर देश यही चाहता है कि ये टकराव यहीं रुक जाए, क्योंकि अगर इसमें और देश खुलकर शामिल हो गए तो हालात संभलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी बड़े विश्व युद्ध की आधिकारिक स्थिति नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंचता दिख रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अभी भी हवा में है। हर कुछ घंटे बाद एक नया अपडेट सामने आ रहा है और पूरी दुनिया की नज़र इसी इलाके पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये तनाव यहीं थम जाएगा या फिर आने वाले दिनों में और देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।